2015 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दिल धड़कने दो। फिल्म को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने। जितने भी लोग दिल धड़कने दो देख चुके होंगे उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप उस फिल्म को कंप्लीट करते हो, जैसे ही वो फिल्म आप देख करके थिएटर से बाहर निकले हो, या जैसे ही आपने उस फिल्म को ओटीटी वगैरह पे देखा है, आप उस फिल्म में एटलीस्ट एक पर्सनालिटी ऐसी है जिनको आप सर्च करते हो, राइट? और वो पर्सनालिटी है रिधिमा सूद, जिन्होंने उस फिल्म में नूरी सूद का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि ललित सूद की बेटी है। परमीत सेठी की बेटी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, उनका नाम है रिधिमा सूद। उन्होंने नूरी का कैरेक्टर प्ले किया था इन दिल धड़कने दो, एंड शी वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म। शी वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म। बहुत कम बारी ऐसा होता है कि मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में लीड हीरोज और लीड हीरोइंस के अलावा कोई एक डेब्यूटेंट कैरेक्टर होता है और वो आपके दिल में उतर जाता है पहली ही फिल्म में। और रिधिमा सूद, जिन्होंने नूरी का कैरेक्टर प्ले किया था दिल धड़कने दो में, वो पहली ही फिल्म में पहले ही कुछ फ्रेम्स में आपके दिल में उतर जाती हैं और वो आपको मजबूर कर देती हैं। अगर आपने दिल धड़कने दो पहली बार देखी है, वो आपको मजबूर कर देती हैं कि आप बाहर निकल के थिएटर से ऑर्गेनिकली इस चीज को गूगल करो कि दिल धड़कने दो में जो लड़की नूरी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो लड़की कौन है। उनका नाम है रिधिमा सूद, और उन्होंने दिल धड़कने दो के बाद कोई भी फिल्म कभी भी साइन नहीं की। कोई भी मेन स्ट्रीम फिल्म में वो कभी भी नहीं दिखी। पहले वो कुछ एड्स कर चुकी थी, लेकिन दिल धड़कने दो एकमात्र मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म थी उसकी। उसके बाद वो सीन से गायब हो गई। उसके बाद वो सीन से गायब हो गई। और मैंने बहुत सर्च करने की भी कोशिश की, उनके बारे में बहुत पढ़ने की भी कोशिश की। उनका ना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना उनका कोई ट्विटर अकाउंट है। उनके कहीं पे कोई भी इंटरव्यूज नहीं है, किसी भी मीडिया हाउस को इस चीज से लेना देना नहीं है कि रिधिमा सूद इस वक्त क्या कर रही हैं। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर वेरी विविडली, जब मैंने पहली बार दिल धड़कने दो देखी थी, द ओनली थिंग आई वाज बोल्ड अबाउट व्हेन इट कम्स टू दैट फिल्म इज कि वो लड़की कौन है जिसने नूरी का कैरेक्टर प्ले किया था। और रिधिमा सूद ने जिस वे में उस किरदार को निभाया था, वो आपके दिल में उतर आती है। वो आपके दिल में उतर आती है। वो पर्सनालिटी थी रिधिमा सूद की। फिल्म में रणवीर सिंह है, अनुष्का शर्मा है, प्रियंका चोपड़ा है, अनिल कपूर है, मनोज पावा है। सबके सब एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, सबके सब एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, सबको लोग बहुत पसंद करते हैं। एंड उस ऐसे सिचुएशन में एक नई लड़की जिसकी पहली फिल्म है, वो इन सारे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है और उसके बाद भी ऑडियंस को मजबूर कर दे कि लोग उनके बारे में पता करें और थिएटर से बाहर निकलने के बाद उस कैरेक्टर को अपने साथ लेकर के घर जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। रिधिमा सूद की वो पर्सनालिटी थी। और रिधिमा सूद हर फ्रेम में बहुत खूबसूरत लगी है। अगर आपने दिल धड़कने तो देखी है, हर फ्रेम में रिधिमा सूद बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगी हैं। रिधिमा सूद का जो वो चेहरा है, जो उन्होंने नूरी का कैरेक्टर प्ले किया है, वो चेहरा है, यू लुक एट दैट फेस एंड यू रियलाइज कि बहुत ही नमकीन चेहरा है। उस चेहरे पे दर्द है। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर उस चेहरे को टैप कर सकता था और उस चेहरे को लेकर के बहुत सी फिल्म बना सकता था। रिधिमा सूद को सेटअप कर सकता था। ऑफकोर्स कोई करेगा नहीं, ऑफकोर्स कोई करेगा नहीं। बाद में रिधिमा सूद ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। रिधिमा सूद ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। एंड इट्स अ बिट बिजार यार। ऐसा टैलेंट जो ऑडियंसेस को मजबूर कर दे, राइट? रिधिमा सूद का कोई लॉन्च नहीं था, राइट? दिल धड़कने दो जो लॉन्च होता है, हीरोज का जो लॉन्च होता है, हीरोइंस का, आउटसाइडर्स के लिए हो चाहे इनसाइडर्स के लिए हो, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए लॉन्च फिल्म है, राइट? एकदम कैमरास फोकस किए गए हैं लीड हीरो पे, कैमरास फोकस किए गए हैं लीड हीरोइन के ऊपर। हर वे में उनको प्रेजेंट किया गया है, हर इमोशन में उनको प्रेजेंट करवाया गया है, हंसाया गया है, रुलाया गया है, आंख मारने के लिए बोला गया है, नोक झोंक के लिए बोला गया है। अच्छे गाने दिए गए हैं, साड़ी में प्रेजेंट किया गया है, सलवार में प्रेजेंट किया गया है, खुले बाल में प्रेजेंट किया गया, बल्ले बंधे बाल में प्रेजेंट किया गया, वगैरह वगैरह। वैसा कुछ भी नहीं था रिधिमा सूद के लिए। वैसा कुछ भी नहीं था रिधिमा सूद के लिए दिल धड़कने दो। उनका जस्ट एक कैरेक्टर था, जो एक वो रईस बाप की बेटी का रोल प्ले करती हैं। एंड उनकी पर्सनालिटी इतनी लाइकेबल थी इन दैट फिल्म, इतनी लाइकेबल थी इन दैट फिल्म। एंड वो आपके दिल में उतर आती है ना। लुक, शी वाज नॉट परफेक्ट, शी वाज नॉट परफेक्ट। गल्ला गुड़िया गाने में भी रिधिमा सूद डांस करती हैं और हम उनका डांस को देख करके रियलाइज कर लेते हो कि उस लेवल का डांस नहीं है जो आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर दे, आपका इमेजिनेशन कैप्चर कर ले, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स डांस तो यार करीना कपूर भी इनिशियल फिल्म्स में अच्छी नहीं करती थी। अगर आप करीना कपूर की मैं प्रेम की दीवानी हूं देख लो, मुझसे दोस्ती करोगी देख लो, कभी खुशी कभी गम देख लो, यादें फिल्म देख लो, तो करीना कपूर का डांस वो नहीं था जो बाद में टशन फिल्म के टाइम उनका हो गया था, या हीरोइन फिल्म में जो हलकट जवानी उन्होंने किया था। वो डांस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इंप्रूव किया। रणबीर कपूर का इनिशियल फिल्म्स में डांस कुछ खास नहीं था। ये जवानी है दीवानी, बदतमीज दिल में रणबीर कपूर ने इंप्रूव किया, राइट? लेकिन रिधिमा सूद भी इंप्रूव कर सकती थी। यार डांस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, लेकिन ऑफ कोर्स, राइट, वो लॉन्जिटिविटी करीना कपूर को जो मिली, राइट, मुझसे दोस्ती करोगे में जो मेडली सॉन्ग है, राइट, रानी मुखर्जी और ऋतिक रोशन और सतीशा वगैरह, जितने भी लोग हैं, किरण कुमार जी उस गाने में मेडली सॉन्ग में सारे 80s 90s के गानों पे परफॉर्म कर रहे हैं। करीना कपूर इज द वीकेस्ट लिंक इन दैट सॉन्ग, राइट? करीना डांस नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स करीना नेपो किड है, उनको बताया गया इस चीज को कि आप डांस कंट्रोल कर सकते हो, डांस पे आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड टू करीनास क्रेडिट, करीना ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया अपने डांस को। रिधिमा सूद भी वो कर सकती थी, लेकिन ऑफ कोर्स यार रिधिमा सूद को फिल्में नहीं मिलेगी। करीना कपूर को तो क्लियर था ना, उनको फिल्म्स मिलनी ही थी।
वो तो पता है कि आपको फिल्म्स मिलेंगी, आप ऑडियंस का मंत्रमुग्ध ऑडियंस को कर सकते हो अपने डांस के थ्रू। करीना ने मेहनत किया। चैलेंज आउटसाइडर के लिए ये है यार कि आपको फिल्म्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो आपका चैलेंज है। आप फिल्म सिक्योर करो या आप डांस सीखने जाओ, राइट? इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं यार। अगर आप कल हो ना हो आपने अगर देखा होगा, राइट, उसमें कैमिला का कैरेक्टर होता है, सैफ अली खान से जो शादी करने के लिए आती है, कैमिला का कैरेक्टर उनको प्ले किया था सिमोन सिंह ने। सिमोन सिंह वही है जो बन्नो का कैरेक्टर प्ले की थी कभी खुशी कभी गम में, काजोल की फ्रेंड का कैरेक्टर जो प्ले करती है, जिनके कैरेक्टर की शादी के ऊपर वो गाना आता है। अरे वो जो गाना है ना अल्लाह वाला, याद नहीं आ रहा। बन्नो की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, ये देखो जी देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, राइट? दैट सॉन्ग अभी गुनगुनाना पड़ा, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, राइट? दैट सॉन्ग जिनकी शादी पे वो गाना फिल्माया गया है, उनका नाम है सिमोन सिंह। वो कल हो ना हो में भी है, कबिला का कैरेक्टर प्ले करती है वो कल हो ना हो में। एंड कभी खुशी कभी गम में भी वो बन्नो का कैरेक्टर प्ले करती है। एंड शी इज टेरिफिक, शी इज टेरिफिक। स्पेशली कल हो ना हो फिल्म में वो जो कैमिला का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, शी इज टेरिफिक। कल हो ना हो इज अ मैजिकल फिल्म। वो फिल्म आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। बहुत ही कुछ सीन्स हैं सिमोन सिंह के जो कैमिला का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, लेकिन फिल्म को कंप्लीट देख लेने के बाद आप थिएटर से बाहर निकलते हो, आप बात करने में मजबूर हो जाते हो कि यार वो कौन सी लड़की है जिसने कैमिला का कैरेक्टर प्ले किया था, राइट? वो था सिमोन सिंह का मैजिक। और उनका एक शो बहुत बड़ा हिट हुआ करता था, हीना नाम का, बहुत बड़ा हिट शो था, राइट? अगर आपने 16 दिसंबर फिल्म देखी है, अदिति गोवित्रिकर नाम की एक हीरोइन थी, राइट, जो बाद में दे दनादन फिल्म में परेश रावल की वाइफ का रोल प्ले करती है, अदिति गोवित्रिकर, राइट? अगर आप उनको 16 दिसंबर में देखो, शी इज टेरिफिक, स्ट्राइकिंग ब्यूटी, स्ट्राइकिंग ब्यूटी। अदिति गोवित्रिकर जो दे दनादन में परेश रावल की वाइफ का रोल प्ले करती है, 16 दिसंबर में वो एक कैरेक्टर प्ले करती है, आई थिंक सोनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सिमोन सिंह जो कि कैमिला का कैरेक्टर प्ले करती है कल हो ना हो में, रिद्धिमा सूद जो कि नूरी का कैरेक्टर प्ले करती है दिल धड़कने दो में, सब की सब स्ट्राइकिंग ब्यूटीज हैं, सब की सब स्ट्राइकिंग ब्यूटीज है। वो चेहरा है जिस पर टैपिंग किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग सुपर स्टार्स बन जाती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग बहुत बड़ी स्टार्स बन जाती, आई एम सेइंग कि जितना एफर्ट, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज नेपो किड्स के ऊपर लगते हैं, उतना कभी भी ऐसे आउटसाइडर के ऊपर नहीं लगेगा। आई जस्ट वांट टू मेक दैट क्लियर। आप कितने भी खूबसूरत दिख सकते हो, आप कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आप कैमरा के सामने कितने भी अच्छे लग सकते हो, उसके बाद भी यू हैव टू रियलाइज कि अगर कोई बड़ा ताकत आपके पीछे एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। 6 साल हो गए जानवी कपूर को, 6 years, राइट? 2018 में उनका डेब्यू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धड़क फिल्म के साथ। 2024 से चल रहा है, एक सिंगल फिल्म उनकी हिट फिल्म नहीं है, एक सिंगल फिल्म। ऑफ कोर्स धड़क शायद एवरेज ग्रॉसर थी, अब एवरेज ग्रॉसर थी बिकॉज लोगों को देखना था कि श्रीदेवी की बेटी कैसा काम करती है। करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं, वो हवा बिल्ड किया गया था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि अरे श्रीदेवी की बेटी है, अरे करण धर्मा बैक कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी वगैरह वगैरह। शायद उसलिए लोगों ने फिल्म देखा होगा। 6 साल से एक भी फिल्म जानवी कपूर की नहीं आई है। हर वे में जानवी कपूर को प्रेजेंट किया जा चुका है। इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर जानवी कपूर, लेकिन स्टिल अभी धर्मा प्रोडक्शंस ने एक और फिल्म के साथ शुरू की है विद वरुण धवन, राइट? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो साउथ में कुछ बड़ी मेगा फिल्म्स कर रही हैं वहां की सुपरस्टार्स के साथ, जस्ट टू गेट दैट बॉक्स ऑफिस नंबर, राइट? और वो चीज है यार इंडस्ट्री किड्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए वो नहीं होने वाला, आउटसाइडर्स के लिए वो नहीं होने वाला, राइट? जानवी कपूर या अनन्या पांडे की पहली फिल्म देख करके आप एकदम मंत्रमुग्ध नहीं हो जाते हो। रिद्धिमा सूद को उस छोटे से किरदार में देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, जो नूरी का किरदार उन्होंने प्ले किया था इन दिल धड़कने दो। लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ नहीं, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, उन्होंने एब्सोल्युटली इंडस्ट्री छोड़ दी है। 9 साल हो गए, राइट? अब तो वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिड 30s में होंगी, तो अब तो उनको उस वे में काम नहीं मिलने वाला है। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ हिंदी फिल्म्स, दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ हिंदी फिल्म्स। नाउ एक चीज और यहाँ पे देखने की जरूरत है, और वो ये कि रिद्धिमा सूद एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से आती है, वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से आती है। मैंने उनका बायो जानने की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। NYU नेशनल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU से उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपना बैचलर्स डिग्री लिया है। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के एक न्यूज़पेपर अमेरिका में उसके लिए इंटर्नशिप कर चुकी है, राइट? उनके सामने लाइफ थी, राइट? वो यूएस में या लंदन में या बर्लिन में किसी भी ऐसी बड़ी एक्सोटिक सिटी में आराम से अपनी लाइफ जी सकती थी, लेकिन वो नहीं जिएंगी, वो नहीं जिएंगी यार। यू हैव टू रियलाइज कि जितने भी बच्चों ने लग्जरी देख लिया, राइट, जो वेल्दी फैमिलीज है, बचपन से मर्सिडीज BMW रॉल्स रॉयस देख ली है, वेकेशंस मना चुके हैं फॉरेन में, यूरोप में, फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ाई कर चुके हैं यार, वो लोग कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के लिए अपना एनर्जी लगाएंगे, अपनी लाइफ काटेंगे? वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। वो लोग आर्ट की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बचपन से पैशनेट है, उनको कैमरे के सामने वाली लाइफ चाहिए, उनको कैमरे के सामने वाली लाइफ चाहिए। एंड यू हैव टू रियलाइज कि यार
अगर हिंदी फिल्म में एज अ हीरोइन आपकी बात बन जाती है तो यू हैव टू, ऑफ कोर्स आप मीडिया में बोल सकते हो कि बहुत मेहनत करते हो दिस एंड दैट, और सर्टेन लेवल पे मेहनत है, लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं है। अगर आपको ऑडियंस का एक्सेप्टेंस मिल गया, कोई बैकर है आपका, आपको प्रेजेंटेशन वो मिल रहा है, आपको वो फिल्म्स मिल रही हैं, आपको गाने मिल रहे हैं, तो 10-12 साल आप जा सकते हो, आप 10-12 साल जा सकते हो। और ये चीजें बहुत सी ऐसी लड़कियां जो वेल्दी फैमिलीज में पैदा हुई हैं, वो ये चीजें रियलाइज करती है। अगर खूबसूरत होती है तो उनको लगता है उनकी बात बन सकती है, राइट, ऑफ कोर्स उनको लगता है उनकी बात बन सकती है, और ऑफ कोर्स वो ट्राई करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका नहीं होता यार। और आप माधुरी दीक्षित को ले लो, माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, यूएस शादी करके चली गई, वहां पे उनका सब कुछ था, सब कुछ था, वो आराम से अपनी जिंदगी यूएस में काटती, लेकिन कैमरा उनको वहां पे कैप्चर नहीं करता। वो वापस इंडिया आई, इंडिया में ऑफकोर्स उनको उस वाला काम नहीं मिला सेकंड इनिंग्स में, और वो नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला, लेकिन एटलीस्ट इंडिया में वो रियलिटी शोज जज तो कर सकती हैं, कैमरा के सामने रह सकती है। लेकिन माधुरी यूएस में कौन सा रियलिटी शो जज करती, कौन सा कैमरा उनको कैप्चर करता, राइट। मीनाक्षी शेषाद्री, राइट, वो भी इंडिया आई है, इतने साल से यूएस में थी, वो भी इंडिया आई है, राइट। उस लेवल का काम उनको नहीं मिलेगा, जब माधुरी को नहीं मिला तो मीनाक्षी शेषाद्री जी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन कैमरा के सामने रहना है, कोई रियलिटी शो जज कर लेंगी, सारे रियलिटी शो में एज वीकेंड पे एज अ स्पेशल गेस्ट आ जाएंगी वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लोग इन चीजों को ध्यान में रख करके हिंदी फिल्म पे ट्राई करते हैं, राइट। और होता कुछ नहीं, और होगा भी नहीं यार, होगा भी नहीं, अनटिल कोई आपको बैक ना करे आपकी बात नहीं बन सकती, राइट। एंड दैट्स वन ऑफ दोस थिंग्स यार। रिद्धिमा सूद एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से हैं, NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, राइट, NYU, वहां से उन्होंने बैचलर्स डिग्री की हुई है अपनी। हिंदी फिल्म में उन्होंने ट्राई किया, डिड नॉट वर्क आउट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही होंगी यार, ऐसा नहीं है, इरफान खान जैसे बैकग्राउंड से आई थी, एकदम कुछ नहीं था और हिंदी फिल्म में ही करने का एक ऑप्शन था अपनी लाइफ के लिए, वैसा जुआ उन लोगों ने नहीं खेला। उन लोगों ने यही देखा है यार कि उन्हें एक फेज है, 22 साल से लेकर के 28 साल के बीच में ट्राई करते हैं हिंदी फिल्म में, बात बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी, दैट्स व्हाट दोस गर्ल्स थिंक। रिद्धिमा सूद ने यही सोचा था, सिमोन सिंह ने भी यही सोचा था, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम। समटाइम्स इट वर्क्स आउट बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट वर्क आउट, राइट। एंड ये चीज है, राइट। नूरी का वो मैजिकल कैरेक्टर इन दिल धड़कने दो, मैं दिल धड़कने दो इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फिल्म्स, राइट। वो फिल्म में वो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, राइट। वो डिसफंक्शनल फैमिली किसी के साथ नहीं बनती है, राइट। और वो सब लोग क्रूज में लॉक्ड हो जाते हैं, and वो प्रियदर्शन डेविड धवन वाला टेक्सचर उस फिल्म में आपको दिखाई देता है। एंड देन द इमर्सिव एक्सपीरियंस इज देयर इन द फिल्म, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या फिल्म में इमर्सिव एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उस फिल्म की रिकॉल वैल्यू है या नहीं। उस फिल्म की टेरिफिक रिकॉल वैल्यू है, राइट। बेहतरीन फिल्म, आई थिंक जोया अख्तर्स बेस्ट फिल्म। और उसमें मैं कितनी बार भी उस फिल्म को देखूं यार, मेरी नजर बार बार नूरी पे टिकती है ना, आई ऑलवेज वंडर कि यार रिद्धिमा सूद का क्या हुआ, राइट। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया, राइट। शी इज रियलाइज कि काम मिलना पॉसिबल नहीं है। वो लॉन्च नहीं हुई थी एज अ हिंदी फिल्म लीड हीरोइन, एज अ साइड हीरोइन वो लॉन्च हुई थी, तो और भी डिफिकल्ट है यार, और भी डिफिकल्ट है, क्या बोल सकते। वन ऑफ दोस थिंग्स यार। सिमोन सिंह, राइट, कमिला का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था कल हो ना हो में, राइट। वो भी गायब हो गया, उनका तो एक बहुत बड़ा शो भी आया था हीना नाम का, राइट। अदिति गोवर्धकर, राइट, जो दे दनादन में परेश रावल की वाइफ प्ले करती हैं। 16 दिसंबर में उन्होंने सोनला कैरेक्टर प्ले किया था। अगर आप 16 दिसंबर फिल्म देखोगे तो वहां पे उनका जो एंगल है वो भी है, ये कितनी खूबसूरत हूर की परी है और उसके चेहरे पे एक फ्लॉपी या कुछ ऐसा चिप है, जो कि मिलिंद सोमान को उनसे लेना होता है, उनको अपने प्यार में गिरा के वगैरह वगैरह। शी इज लुकिंग गॉर्जियस इन द फिल्म, Aditi is looking gorgeous in that film, right? Even De Danadan में she's looking gorgeous, right? लेकिन नहीं होता। एक मॉडल हुआ करती थी सोनाली नागरानी, राइट, वो आईपीएल को बाद में होस्ट कर रही थी, वो भी एक मॉडल थी, गॉर्जियस लुकिंग गर्ल, डिड नॉट वर्क आउट फॉर, राइट। हरनाज संधू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जीती है कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, राइट। कोई लॉन्च करने को तैयार, कोई लॉन्च करने को तैयार नहीं, राइट। one of those things. रिद्धिमा सूद, I don't know where she यार, I don't know where she, right? ना उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ट्विटर अकाउंट है, ना कोई यूट्यूब है। शी इज द ओनली पर्सन इन दैट फिल्म जिनका विकिपीडिया पेज भी नहीं है। अगर आप दिल धड़कने दो का विकिपीडिया पेज उठाओगे, सबका विकिपीडिया पेज है, जितने भी लोग हैं। आयशा रजा मिर्जा उस फिल्म में है, प्रेम चोपड़ा उस फिल्म में है, आप देख सकते हो, नहीं, पवन चोपड़ा उस फिल्म में, if I'm not wrong, प्रेम चोपड़ा नहीं, पवन चोपड़ा उस फिल्म में है। अनिल कपूर का विकिपीडिया है, शिफाली शाह का विकिपीडिया, अनुष्का, प्रियंका, रणवीर सिंह, फरहान अख्तर, इतने सुषमा शेठ की बेटी भी उस फिल्म में है, उनका भी विकिपीडिया पेज है। लेकिन रिद्धिमा सूद का विकिपीडिया पेज नहीं, विक्रांत मैसी का विकिपीडिया पेज है, रिद्धिमा सूद का विकिपीडिया पेज नहीं है, उनका कोई इंटरव्यू कहीं पे अवेलेबल नहीं है, राइट। वो है कहाँ, nobody knows, राइट। बट हाँ, ये चीज है, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से एजुकेशन की थी अपनी स्कूलिंग, एंड देन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। वेल्दी फैमिली से वो है, डेफिनेटली उनको कैमरे के सामने की जिंदगी जीनी थी, उनको ब्रेक भी मिल गया था, लेकिन ऑफ कोर्स इट डिड नॉट वेंचर आउट इनटू अदर बिग रोल्स, राइट। राइमा सेन, राइट, रिमी सेन, जो गोलमाल में हीरोइन है, राइट, जो हंगामा फिल्म में है आफ्ताब शिवदसानी के अपोजिट, राइट। शी वाज टेरिफिक, राइट। उनको समझ में आ गया यार कि उस फेम में काम नहीं मिलने वाला, एज उनकी जा रही थी, शी लेफ्ट द इंडस्ट्री। धक्के खाने का तो कोई मतलब नहीं है यार, धक्के खाने का मतलब नहीं है, राइट।
those are the things। और जैसा कि मैंने कहा, रिद्धिमा सूद को अब तो काम मिलेगा भी नहीं यार, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यार हार्श रियलिटी तो यही है, वो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, राइट, 17 साल से लेकर के 23 साल तक में ही एक लड़की को मेन स्ट्रीम हीरोइन या हीरोइन की फ्रेंड के तौर पे अगर काम मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलेगा। एज इज अ रियलिटी, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे, एज इज अ रियलिटी। हर फॉर्म में, आप एनजीओ में काम करो, आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करो, गवर्नमेंट कंपनी में काम करो, फिल्मी बिजनेस में काम करो, आप कहीं भी काम करो, हर फॉर्म में एज का क्राइट कॉलम होता है। वहां पे आपको अपना एज लिखना पड़ता है, और अगर वो मैटर नहीं करता तो वो कॉलम होना ही नहीं चाहिए था, वो कॉलम मैटर करता है, राइट। और फिल्मी बिजनेस में यार उन लोगों को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वही लड़कियां चाहिए जो लोअर लिमिट 17 साल, अपर लिमिट 23 साल में हो, और उन्हीं लड़कियों के साथ वो एज अ लीड हीरोइन फिल्म बनाने के लिए रेडी हैं, या हीरोइन की कोई क्लोज फ्रेंड के लिए कैरेक्टर देने के लिए रेडी हैं। 23 साल के बाद यार वो लोग तो खुद ही आंख चढ़ा के देखते हैं कि ओ माय गॉड यार 24 की है, 25 की है, राइट। अगर आप नेपो किड हो, कोई आपकी सिफारिश है, तो शायद तब भी बात बन जाए, लेकिन 20 या 29 के बाद तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। एंड देयर इज नो पॉइंट कि कोई लड़की जो एनवाईयू से पढ़ाई कर चुकी है, वेल्दी फैमिली से, वो फालतू में स्ट्रगल करे, राइट। सो ये चीजें हैं। रिद्धिमा सूद, राइट, आई डोंट नो वेयर शी, आई डोंट नो, राइट। चलो, पर उन्होंने टेरिफिक काम किया था एज नूरी, राइट, वो आपके दिल में उतर आती हैं, राइट। एंड कुडोज टू जोया अख्तर कि उन्होंने उनको काम दिया। एक्सेल एंटरटेनमेंट वैसे भी बहुत से नए लड़के लड़कियों को काम देता है यार, ऐसा नहीं है, राइट। अब ऑफ कोर्स सबको वो लोग सेटअप नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज फिल्म्स बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो सबको वो लोग सेटअप नहीं कर सकते, बट बहुत से नए लड़के लड़कियों को उन लोगों ने काम दिया है, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। प्रीति जिंटा बहुत नई थी, तभी प्रीति जिंटा को दिल चाहता और लक्ष्य में कास्ट किया था एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, राइट। शी इज अ रैंक आउटसाइडर। सिद्धांत चतुर्वेदी को एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ग्रूम करने की कोशिश की है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेल काम नहीं देता, एक्सेल ने बहुत सी, कल की कोचलिन को एक्सेल ने बैक किया एक्सटेंसिवली, राइट। रिद्धिमा सूद को एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक फिल्म दी थी। सो चीजें हैं। चलो, आई डोंट नो वेयर शी यार, चलो बाय।